हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स और जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जो न्यू बुक के अनुसार है। और ओल्ड बुक के अनुसार यही चैप्टर नंबर 10 में है, जो सर्कल का एक चैप्टर है। इसमें कुछ क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर करीब 9.2 न्यू के अनुसार और ओल्ड के अनुसार 10.4 तक करा दिए हैं। अब अगला एक्सरसाइज जो हम कराएंगे, उससे पहले जो 3 थ्योरम कम से कम हम लोग को जानना होगा। और वो जो थ्योरम है, एक तो थ्योरम डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम्स में आता है, और दूसरा उस थ्योरम के रूल्स के आधार पर ही आगे का जो एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम थ्योरम देखेंगे 9.7 में हमारे पास क्या थ्योरम है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल में कि सेंटर पे किसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है वो सर्कल के किसी भी अन्य पार्ट पर बने हुए एंगल्स का डबल होता है। दैट मीन्स ये हम एक मान लेते हैं, एक आर्क, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और सर्कल के किसी अन्य पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका ये डबल होता है। सेंटर पे जो एंगल बनेगा तो सर्कल के पर जो एंगल बनेगा उसका डबल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। डायग्राम तो 3 तरह का हो सकता है। एक ये चाहे माइनर आर्क हो, चाहे ये डायमीटर का एंड पर हो, या मेजर आर्क हो। माइनर आर्क के द्वारा बने, मेजर आर्क के द्वारा बने, या डायमीटर के द्वारा, मतलब एंड जो है हाफ सर्कल हो उसके द्वारा बने, तो भी यही रूल्स काम करेगा। इसीलिए हम एक डायग्राम में प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी सब में भी यही प्रॉपर्टी होगा। ठीक, गिवन में हमारे पास क्या है? O is the सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर AB इज एन आर्क, ये O और इसको हम C ले लेते हैं। हमको यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू 2ACB। ठीक, तो इससे पहले एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? वी ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस इट टू E। वी ज्वाइन CO। ठीक है, CO and produce it to P। प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए एक बार हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेंगे, क्या है? इन ट्रायंगल AOC। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल, OA इक्वल टू OC, OA OC इक्वल टू OA। क्यों होगा? रेडियस ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। रेडियस कहीं भी होगा तो इक्वल होगा। तो जब ये OC OA इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल OAC इक्वल टू OCE। ठीक है,
रीजन क्या होता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये रख लिए। अब फॉर ट्राइंगल AOB, अगर इसमें हम एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बनता है, क्या नाम है, AOP, ये वाला। तो AOP इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, राइट। एंगल AOC, ठीक है। तो एंगल AOP इक्वल टू एंगल OCA और प्लस OAC, ठीक है। अब ये OAC का वैल्यू जो हम यहाँ पर लाए हैं, क्या OCA, उसको वहां पर पुट कर देंगे। रीजन में, क्योंकि हम एंगल OAC इक्वल टू OCA हम शो किए, ठीक। अब ये दोनों ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, 2OCA, AOP इक्वल टू 2OCA, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन ले लेंगे। अब हम इसी प्रोसेस को हम अगर इस ट्राइंगल में यूज करते हैं तो BOP इक्वल टू 2OCB हो जाएगा। इसी तरह से जाएंगे, ये इक्वल दिखाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, फिर इसके लिए दोनों ऑपोजिट एंगल का सम के बराबर होगा। OBC को OCB में पुट करेंगे और वही आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर प्रूफ होता है किसी चीज को तो सिमिलरली करके आगे बढ़ जाते हैं। तो एंगल BOP 2OCB ये दोनों सिमिलर वे में गया है, हम लोग सिमिलरली लिखकर कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 क्या है, लेफ्ट जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट जुड़ेगा और राइट टू राइट जुड़ेगा। OCA एंगल 2 एंगल OCB 2 एंगल OCB, ठीक है। AOP BOP ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे AOB आएगा, और इधर तो दोनों में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा अंदर में, OCA OCB, ठीक है। अब यहाँ पर OCA और OCB जोड़ते हैं, OCA और OCB जोड़ेंगे तो हमारा ACB हो गया। और यही हमको प्रूफ करना था कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सर्कल के किसी पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका डबल होता है, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद जस्ट हम इसके बाद का थ्योरम है जो कि छोटा है, इजी है, लेकिन कुछ रूल्स का इस्तेमाल करके भी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम उस थ्योरम के बारे में बताते हैं, क्या है थ्योरम नंबर, ये है न्यू बुक के अनुसार 9.8 में, और ओल्ड बुक के अनुसार ये है हमारे 10.9 में। थ्योरम 9.8 ओल्ड में है, 10.9 में। इसमें हमारे पास क्या है, पूछ रहा है, बताया प्रॉपर्टीज में क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। शॉर्टकट में छोटा सा लिखा हुआ है, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल फॉर ए सर्कल, ठीक है। क्या मतलब होता है, एक ही आर्क के द्वारा
सर्कल के किसी भाग पर जितना भी एंगल बनता है वो सब के सब एक दूसरे के बराबर होता है, इक्वल होता है। डायग्राम के थ्रू अगर दिखाते हैं तो ये है, मान लेते हैं एक आर्क हमने ये ले लिया है, इसके द्वारा सर्कल के किसी भी भाग पर जो एंगल बनेगा वो सब के सब इक्वल होगा। अभी हम ये 2 पर प्रूफ करके दिखाएंगे और जनरलाइज जब करेंगे तो किसी भी यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं भी बने वो इक्वल ही होगा, ऐसा होता है। तो 2 में प्रूफ किए तो सब में हो गया। तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, गिवन O को हम सेंटर ले लेते हैं, O is the center of circle, AB is an arc, ठीक है। टू प्रूफ, इसको हम C और इसको D से डिनोट कर देते हैं। तो ये दोनों एंगल को हमको इक्वल दिखाना है, ACB इक्वल टू ADB। बहुत ही आसान है, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। ये V join AO and BO, V join AO and BO, V join AO and BO, ठीक। एक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, जस्ट जो पहले वाला हम थ्योरम प्रूफ किए हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, इसलिए उस प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही है, since angle subtended by an arc is double the by an arc at center is double the angle subtended by it at any part on सर्कल के किसी भाग पर इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है जो एंगल इसी आर्क के द्वारा सर्कल के किसी अन्य पार्ट पर पॉइंट पर बनता है। दैट मीन्स क्या हो गया? एंगल AOB इक्वल टू 2ACB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। एक नंबर। ऑल्सो ये इसका भी डबल होगा, क्योंकि ये भी सेंटर पे बन रहा है, सर्कल पे बन रहा है, तो ये इसका डबल होगा। ये सेंटर पे बन रहा है, ये सर्कल पे बन रहा है, तो ये इसका भी डबल होगा। ऑल्सो एंगल AOB इक्वल टू 2ADB। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 AOB इक्वल है, तो राइट कंटेंट जो है इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 2ACB इक्वल टू 2ADB, ठीक है। 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 कैंसिल, ACB इक्वल टू ADB, ये प्रूफ हो गया। और इसका एंगल शॉर्टकट में क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल फॉर सर्कल। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग में जाते हैं
तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम, एक दो और बच रहा है, दो थ्योरम, एक थ्योरम है मेन और दूसरा उसका कन्वर्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।